देखो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एन रूट ऑफ यूनिटी। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कैसे होता है, या क्यूब रूट सम ऑफ क्यूब रूट का मतलब जीरो क्यों होता है। तो मैं इसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। तो बच्चों, एन रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोलते हैं 1 से। एन रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है वीडियो x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। पहले स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब हमें n की जगह पर क्या लिखना है, 2। तो यहां पर हमने अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले से यदि हम इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टराइजेशन किए तो x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 और ये माइनस 1। यही स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होता है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी प्लस 1 और ये माइनस 1 होती है। लेकिन ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब गणितज्ञ ने उसने निकाला तो यहां पर हमने एक्स क्यूब माइनस 1 रख ली इक्वल टू 0। इसे मैं इधर लिख देता हूं। अब बच्चे जब एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसको हम खोलें तो इसको हम इस अलजेब्रिक फॉर्मूले से खोल सकते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले से हम इसको खोलें एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो ये खुल जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला यदि यहां पर माइनस होता है तो यहां पर सिर्फ प्लस हो जाता है, और यहां पर यदि प्लस होता है तो वहां पर माइनस हो जाता है। दोनों ही फॉर्मूले सेम होते हैं, इक्वल टू। जब हमने देखा x माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो इसका तो x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये क्या है, बाइनोमियल इक्वेशन। ये क्या है, एक बाइनोमियल इक्वेशन है। और जब हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे श्रीधराचार्य जो इक्वेशन मतलब फॉर्मूला है उससे, तो इसका वैल्यू आते हैं -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन का यदि एक फैक्टर है वो माइनस मतलब a प्लस आयोटा b है, तो उसका दूसरा फैक्टर होगा a माइनस आयोटा b होगा। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं इसके b फैक्टर हो गए इसके 3, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है
वो -1/2 -√3/2 आयोटा, ये होती है। अब इसी प्रकार हम क्या बता रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, ये क्यों होता? कहने का मतलब मेरा ये है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी = 0, ये सम ही तो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो =0। ये होता ऐसे है कि यदि हम इस सबको जोड़ दें, इस सबको क्या कर दें, जोड़ दें, इसका पहला फैक्टर 1 प्लस दूसरा फैक्टर कोष्टक में -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, प्लस में माइनस के 1/2 माइनस √3/2 आयोटा इक्वल टू में क्या आएगा बेटे हो, जब हमने सम किया, ये समझो ये 1 है, प्लस ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। हम आपको देख रहे हैं कि ये प्लस का √3/2 है, ये प्लस का √3/2 है, और ये यहां पर माइनस का √3/2 है, तो 3/2 से 3/2 कैंसिल। अब ये माइनस का 1/2 है और ये भी माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस प्लस ये माइनस का 1 हो जाएगा और =0। इसी प्रकार ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी प्रकार ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। यदि इन्हीं की वैल्यू इसी की 1 प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा क्यू की वैल्यू, ओमेगा की इसकी वैल्यू ये तो हम क्यूब कर दें तो इसका मान 1 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया?